हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना साइड ऑर्गेनाइज़र, जिसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। और अब दिखाते हैं आपको क्या क्या किस किस ड्रॉअर में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सच में बिल्कुल स्टोरेज बची नहीं है। इतने सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, कबर्ड्स हैं, बट नो स्पेस। एंड यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने फ़ोटोज़, जो कि मेरे जिम के फ़ोटोज़ हैं। और मेरे फ़ोन में तो है ही नहीं, क्योंकि वो पहले वाला फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोटोज़ गई। एंड ये मैंने फिर भी निकलवा ली थी, तो है मेरे पास फ़ोटोज़, एल्बम में भी हैं और लगी भी हैं। एंड जो भी लोग मुझे देखते हैं, वैसे तो मुझे कोई देखता ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं। मैं देखती हूँ 20-40 ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं वो भी बहुत वेट करते होंगे, क्योंकि मैं बनाती ही नहीं हूँ। मेरा 2026 में तीसरा व्लॉग है, बट आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं बनाती हूँ। बस टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे हैंडल करने होते हैं। एंड मेरे पहले ड्रॉअर में रखा हुआ है गॉगल्स एंड वायर, जो कि मिनी फ़ैन का है। और क्या है, स्टेपलर है, ईयरबड्स हैं, ब्रश है, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। यही ब्रश नहीं, मेरे पास ब्रश का कलेक्शन बहुत सारा है। रियल में जो पेंटिंग होती है ना, जो पेंटर्स करते हैं, वो मैं करती हूँ। लेकिन इसमें फ़िलहाल के लिए मैंने एक रखा है, क्योंकि मैं इसको क्लीन कर रही थी। बाकी ब्रशेस का अलग से एक स्टोर है और स्टोरेज है, जहाँ पे मैं ब्रशेस रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राउंड फ्लोर पे कुछ अपने पटाखे रखे हुए हैं, और थर्ड फ्लोर पे भी बहुत सारे मैंने रखे हैं, क्योंकि बच गए थे दिवाली पे। मैंने बहुत सारे जलाए भी हैं, लेकिन फिर भी बच गए। अब इनको धीमे धीमे जब तक मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने आधे नीचे रख दिए थे, आधे थर्ड फ्लोर पे रख दिए थे, जहाँ मन करे वहाँ पे इनको जलाएं। एंड मैं मना करती हूँ, इतने मत लेके आओ, लिमिटेड लाओ, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे पटाखे आते हैं मेरे लिए। एंड मेरे सेकंड ड्रॉअर में है लूडो, जो कि मैं चाइल्डहुड में खेलती थी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सालों से नहीं खेला है। एंड इसके अलावा है फ्रस्टेड बॉक्स, एंड इसके अलावा ये मिनी बॉक्स, इसके अंदर डस्टर एंड फेवी बॉन्ड है। जो मुझे कुछ भी अगर ग्लू यूज़ करना होता है तो मैं कर लेती हूँ, अच्छा होता है। इसके अलावा नाइफ़ है, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी देखना बचपन से ही पसंद है, और मैं डरती भी बहुत हूँ। इस वजह से मैं एक नाइफ़ तो अपने पिलो के नीचे रखती हूँ, एक ही एक्स्ट्रा होती है, अभी कभी गायब हो जाए तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये माइका कटर है, जो कि मैंने आपको दिखाया, नाइफ़ की तरह दिख रहा है, क्योंकि मैं फर्नीचर में माइका भी लगा लेती हूँ। मैंने कई सारे लगाए खुद से। और यहाँ पे मैंने भगवान के जो स्टिकर्स हैं वो भी सारे रखे हैं, जो कार्ड आते हैं बेसिकली। वैसे तो मैं रिसीव नहीं करती हूँ कार्ड को, लेकिन अगर कभी मेरे हाथ लगता है कोई कार्ड, तो उससे मैं ये निकाल देती हूँ और रख देती हूँ ड्रॉअर में। बिकॉज़ मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि जो शादी के कार्ड होते हैं उनमें ये कोई लगवाता है। बिकॉज़ देखने के बाद लोग मोस्टली फेंक देते हैं कार्ड को, तो इससे भगवान का भी अपमान होता है। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ। और यही कहना चाहूँगी जो वीडियो देखते हैं, कि कार्ड पे भगवान आप प्रिंट ना करवाइए, फ्लावर वगैरह प्रिंट करवा दीजिए, क्योंकि देखने के बाद लोग फेंक ही देते हैं। एंड ये मेरा सेकेंड ड्रॉअर हो चुका है। अब मैं आपको अपना, इसमें 5 ड्रॉअर हैं कंप्लीट। एंड ये थर्ड ड्रॉअर में इतना सारा कुतरा है ना, चूहों ने पता नहीं कैसे इसके अंदर चले गए, मतलब ड्रॉअर के अंदर भी चले जाते हैं वो। और सारी जो चिड़िया हैं बैडमिंटन वाली, सबको कुतर दिया है। मतलब ये 3 भी ख़राब कर दी हैं, 2 मैंने पंख वाली हैं वो भी ख़राब कर दी हैं, 5 चिड़िया ख़राब हो गई। एंड इसके अंदर भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी बॉक्सेस बहुत सारे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना चूहे क्या क्या करते हैं। काफ़ी जो जो चीज़ें ओपन रख दो उनका यही हाल हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत सारे कबर्ड्स भी हैं, लेकिन वो भी मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन और मैनेज करके रखना मुझे पसंद है। वो हमेशा मैनेज करके ही मैं रखती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ इधर-उधर पसंद नहीं है। जो भी चीज़ है एकदम जहाँ पे उसकी जगह है वहीं पे ही पसंद है। तो आप अगर मेरे कभी भी किसी कबर्ड को देखेंगे या ऑर्गेनाइज़र को देखेंगे, किसी चीज़ को भी देखेंगे ना, वो अलग ही आपको क्लियर दिखेगी। अगर कोई चीज़ भी चाहिए होती है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ढूँढने में। मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी। मैं इतना ज़्यादा सेटल रखती हूँ हर चीज़ को। एंड थर्ड ड्रॉअर में ढेर सारे बॉक्सेस के साथ साथ
5 मोबाइल कवर हैं, जिनमें से मैंने 3 को फेंक ही दिया है। और जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये मैंने अमेज़ॉन से 500 का मंगवाया था, अप्रॉक्स 500 का। मतलब उस टाइम ये चले थे, मुझे बहुत पसंद था, ऑफलाइन नहीं मिल रहा था, तो मैंने 500 रुपये ख़राब कर दिए। और ये सब 3 मैं फेंकने वाली हूँ, यूज़ तो होने ही नहीं। 2 फिलहाल मैंने रख लिया, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी फेंक दूँ, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं। और वाइट वाला मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था ओनली 120। जब मैंने ब्लैक ऑर्डर कर दिया, उसके जस्ट बाद 1 वीक बाद मुझे ऑफलाइन मिलने लगे ये कवर। मतलब मेरे पैसे बर्बाद होने के बाद। तो 500 का ये था अप्रॉक्स में, और 120 का वाइट वाला है। फ़िलहाल ये दोनों मैं रख रही हूँ, और मन किया तो चेंज कर लूँगी, अदरवाइज़ पता नहीं चेंज करूँगी या फेंक दूँगी। फ़िलहाल तो रख दिया है। एंड बहुत सारे बॉक्सेस हैं मेरे पास, इसके अंदर कम से कम 5 से 6 बॉक्सेस मैंने रखे हैं इस वाले ड्रॉर में। और जो चैन इधर उधर से मिलती है वो मैंने रख दी है। फ़िलहाल ये चैन का ड्रॉर नहीं है, वो टेरेस पे मैं रखती हूँ सिलाई का जो भी सामान है। एंड इसके अंदर मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह बॉक्स में रखे हैं, लाइक आप देख ही सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी सिलाई की है, कस्टमर्स के भी, अपनी भी ड्रेसेस बहुत सारी बनाई हैं। लेकिन फ़िलहाल ना तो मैं कस्टमर की सिलती हूँ, पहले मैंने कस्टमर के छोड़ दिए, फिर मैंने अभी खुद के भी छोड़ दिए। बाहर ही मैं अपनी भी जो भी चीज़ें स्टिचिंग करवानी होती है बाहर देती हूँ कपड़े। बस मैं कोर्सेज़ करवाती हूँ, इसके अलावा सिलाई विलाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे तो मैंने हटा दिया बिल्कुल। वर्क आइज़ ख़राब हो रही है ऐसे 24 आवर मोबाइल चलाना, उसके बाद सिलाई करना, पूरी आँखों की बैंड बज जानी है, वैसे भी बज ही चुकी है, तो इस वजह से मैंने बंद ही कर दिया है। सिर्फ कोर्सेज़ करवाती हूँ मैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, कभी कभी बाहर का भी नहीं पसंद आता। एंड यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, इनको आप हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैं इनको हेयर में भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ये हेयर के नहीं है, इनको कपड़े पे मैं हमेशा कभी भी अगर यूज़ करना हो तो कर लेती हूँ, बैक पे करना होता है तो बैक पे कर लेती हूँ। मतलब ओवरऑल इनको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, तो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। यहाँ बहुत सारी डोरी हैं जो कि बैक साइड में यूज़ होती हैं, ब्लाउज़ हो गया, सूट हो गया। लेकिन फ़िलहाल मैं सिलाई नहीं करती हूँ, तो ये डोरी रखी हुई है, इनका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे नारे वगैरह पता नहीं क्या क्या सब कुछ रखा है, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इलास्टिक है। एंड क्योंकि ऊपर जो जहाँ पे सिलाई का सामान रखा है ना, वो भी पूरा फुल हो चुका है, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें मैं रखती हूँ। लेकिन मोस्टली चीज़ें जहाँ पे सिलाई का सारा सामान है वहीं पे रहता है। बाकी के 2 ड्रॉर रह गए हैं, इनके अंदर फ़िलहाल एक में बैग है, और जो कि मैं जैसे कोई सामान लिया तो मैंने इसमें रख दिया। कभी कभी यूज़ होते हैं तो इसलिए सब इकट्ठा करके मैं रखती हूँ, कभी काम आ गया। एंड बहुत सारे बैग में फेंक भी देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल इसमें भी नहीं बची है। तो जितने यूज़ होते रहते हैं, कभी कभी अगर कुछ नहीं समझ में आते तो फेंक भी देती हूँ। और यहाँ पे चूहों ने मेरा किन्स के जो शूज़ का बैग है उसको कुतर दिया है, जो कि मैंने लुलु मॉल से अपने सैंडल्स खरीदे थे, ब्रांडेड सैंडल का ये बैग है, जिसकी ये हालत कर दी है चूहों ने। फ़िलहाल जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो मैंने साइड में हटा दी है। बाकी बहुत सारी लेस वगैरह भी हैं जो कि मुझे इन्हीं ड्रॉर्स में एडजस्ट करनी है, क्योंकि स्पेस और कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी लेस अभी है मेरे पास। हालांकि अब पहले मेरी हैबिट ऐसी है ना कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं लेती हूँ, लेना होता तो ढेर ढेर सारी चीज़ें लेती हूँ। फिर मैं सोचती इतनी क्यों ली। अब लेस है इतनी सारी, पता है 5-5 10-10 मीटर मैंने लेस लेके रखी, इतनी सारी एक जैसी लेस का करना क्या। सिलाई करती थी तब तो बात की बात थी, अब तो इनका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये एक लहंगे को काट के यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसके जो भी स्टोन्स हैं वो मैं हटा दूँगी, यूज़ के लिए रख दूँगी। एंड नेल्स पे भी यूज़ हो सकते हैं, हेयर में भी यूज़ हो सकते हैं, तो मैं ये चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ पे ये लटकन वाली लेस, ये भी मतलब 5-5 10-10 मीटर ले लेती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी पैसे भाई बहुत बर्बाद करती हूँ मैं। फ़िलहाल इसी में मैंने थर्ड वाले ड्रॉर में इसको एडजस्ट कर दिया। और ये माइक है जो कि आज तक यूज़ ही नहीं किया मैंने, मोबाइल माइक है, और 500-600 का अप्रॉक्स था, बेकार पैसे बर्बाद। और ये भी मैं इसी में रख रही हूँ, टाइम मिलेगा तो इनको स्टोन को हटा देंगे फ़िलहाल के लिए। और स्टोन को हटा के जो बॉक्सेस मैंने आपको दिखाए थे उसी में रख देंगे। फ़िलहाल ऐसे ही मैंने रख दिया। अब देख सकते हैं किस तरह से रखना पड़ रहा है, जगह की इतनी कमी है। बाकी एक जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉर है उसके अंदर जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं वो मैंने रखी हैं। जैसे मैं कोई सामान लेती हूँ तो उसमें पॉलीथीन बच जाती हैं, अच्छी होती हैं तो मैं रख देती हूँ। अगर कोई वेजिटेबल वाली पॉलीथीन होती है तो मैं वो फेंक देती हूँ, अगर सही होती है, ड्राई होती है तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम आती हैं।
तो ये बेसिकली नीचे के जो 2 ड्रॉर हैं वो यूज़फुल हैं, फैमिली भी यूज़ कर सकती है। फ़िलहाल मेरी चीज़ें कोई छूता नहीं है, मैं ही करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपनी मैरिज की तैयारियां कर रही थी, लेकिन अब मुझे सफाइयाँ करनी पड़ रही हैं क्योंकि कोई शादी नहीं हो रही है दोस्तों, और मैंने शादी तोड़ दी है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, और ये मैंने जनवरी में किया, बट क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और फिर जो बनाई थी वो बर्थडे वाली थी, तो मैं उसमें ये सारी बातें नहीं करना चाहती थी। पहले तो मुझे करनी नहीं थी, इतने टाइम से शादी मैंने नहीं की, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था फाइनली मैं फैमिली की खुशी के लिए करूँगी। बट इस बार मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे मना करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सॉलिड रीज़न थे। क्योंकि मैंने कहा था 2025 में मैं शादी करूँगी, फिर वेट के चक्कर में मैंने कहा 1 साल पोस्टपोन कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, कोई मसला अगर ना हो तो। फिर 2026 फाइनल कर लिया, एंड इस दौरान मुझे उसको जानने का मौका मिला। एंड जब मैंने क्योंकि मैं सोशल साइट पे बहुत एक्टिव हूँ, तो इस बीच जब भी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट ये देखने में तो बहुत शरीफ है और मतलब अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है, बट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ये अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ दिखता है, ये डबल फेस का पर्सन है। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ वेरी टॉक्सिक पर्सन। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरी फैमिली अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर कोई अच्छा हो, और कलयुग है ही। अब बुरे आपको बहुत मिलेंगे, अनलिमिटेड अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा जो भी हो, इतने टाइम से मैं मना कर रही थी, घर वालों को डिसअपॉइंट कर रही थी, अब मैं अपनी तरफ से नहीं मना करूँगी, चलो ठीक है, देखा जाएगा जो भी है। फिर उसके बाद सेकेंड रीज़न भी मेरे सामने आ गया। बंदा मेरे से कह रहा है कि आपकी फैमिली 15 लाख तक तो शादी करेगी ही, और दहेज भले ही थोड़ा सा कम दे दें, उनसे कहो कि 5 लाख रुपए मुझे कैश में दे दें और 10 लाख में शादी करें। अच्छा, 15 लाख की मेरी फैमिली शादी करना चाह रही थी, बाकी 6-7 लाख का जो भी मैं शॉपिंग करती, 22 लाख रुपए आराम से। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी की डिमांड की वजह से था, क्योंकि हम लोग अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग हैं, तो इतना तो वैसे भी करना था। लेकिन किसी की डिमांड से मैं शादी करूं, ये मेरे अंदर कभी नहीं था। मैंने ये सोच के रखा था मैं कभी भी डिमांड वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। किसी को अगर करनी है तो मेरे से करे, अगर कोई भीख मांग के मेरे से शादी कर रहा है तो मैं नहीं करने वाली। एंड अगर ये बात मेरी फैमिली से की गई होती तो शायद मेरी फैमिली हामी भी भर देती, कर भी देती उनके मन का। लेकिन मुझसे कहा, और मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे गलत चीज़ों का सपोर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि पहली चीज़ तो आपको ये सारी बातें पहले करनी चाहिए थी, पहले आपने क्यों नहीं करी। अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो मेरी तरफ से साफ ना है। आपको जहाँ आपकी डिमांड पूरी होती है वहाँ करिए जाके, और अपने टाइप का देखिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैंने मना कर दिया। अब वो बौखला गए मेरे से सॉरी बोलने की, अरे मैंने तो बस एक बात कही थी, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जैसे करनी है वैसे करिए। लेकिन मेरी नज़रों में बंदा एकदम गिर गया। पहले ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था मैंने गलत इंसान को हाँ बोला है, और वो बहुत टॉक्सिक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होना मेरा डबल हो गया, डबल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि ये गलत फ़ैसला है मेरा। एंड उसके बाद फिर उसने मेरे से सॉरी वगैरह बोला, लेकिन मेरा माइंड शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत जल्दी ख़राब होता है, और जब ख़राब होता है तो ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल से ठीक होता, बहुत टाइम लगता है। तो बहुत बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप सॉरी ही बोल लें तो 2 तमाचे मार के वीडियो बना के मेरे पास भेजिए, तब शायद मैं आपको माफ़ करूँ। फिर उसने कहा ऐसा मत कहो करने को, मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। मैंने कहा नहीं, अगर आप वीडियो भेज रहे तब तो ठीक है, तो मैं सोचूंगी, अदरवाइज़ तो मेरी तरफ से ना है। फिर उसने 2 थप्पड़ अपने मारे, मुझे वीडियो भेजी बना के, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना वो खटास आ चुकी थी, ही इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मुझे डिज़र्व नहीं करता है। मेरे मन में बार बार वही आ रहा था, ये मुझे डिज़र्व नहीं करता है। लेकिन जब उसने वीडियो बना के भेजी तब मैंने बोला ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर वो डिस्कशन मैंने ख़त्म कर दिया, फिर मतलब सोच के बताएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और रीज़न सामने आ गया। हिंदुओं में ये होता है कि कुंडली मैच करवाई जाती है, और अगर वो मैच नहीं होती तो शादी नहीं होती। लेकिन वो बहुत
कम रेयर केसेस में होता है कि कुंडली ना मैच हो, हज़ारों 100 में कहीं एक मिलता है, बाकी सबकी आराम से मैच हो जाती हैं। अब हमारी दोनों की कुंडली में क्या हुआ कि कुंडली मैच ही नहीं हो रही। 36 में 28 गुण थे, 18 कंपलसरी हैं। गुण तो मैच हो रहे थे राशि एक होने की वजह से, लेकिन कुंडली में फिर भी प्रॉब्लम्स थी। पंडित जी ने कहा कि ये शादी का योग बन नहीं रहा है, गुण मैच हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें वो बता रहे थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अब फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि लड़के की कुंडली नहीं मैच हो रही। बस मैंने ये हो गया कि भाई भगवान चाहता नहीं कि मैं इससे करूं, और इतनी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तब तो करना बेवकूफ़ी ही है, तो मैंने मना कर दिया। फ़िलहाल मेरी मॉम ने कहा कि जो चाइल्डहुड के नाम होते हैं उनसे मैच करवाते हैं। मैंने कहा मेरा नाम एक ही है सिमरन, उसके नाम से अगर नहीं बन रही है इसके साथ में तो मैं नहीं करूँगी। और फिर प्लस इतनी सारी चीज़ें मैं पहले से जान चुकी थी कि ही इज़ वेरी टॉक्सिक एंड बहुत लालची किस्म का इंसान है, तो मैंने कहा बस शायद इस रिश्ते में ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है, इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम साफ साफ दिख रही हैं। और ये सब जानने के बावजूद अगर मैं अपनी बलि चढ़ा दूँ तो शायद मेरी लाइफ पूरी तरीके से हेल हो जाएगी फ्यूचर में, तो मैंने बस मना ही कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है। एंड टॉक्सिक मीन्स पता है क्या होता है, जो मल्टीपल पर्सनालिटी रखते हैं, मतलब 100 तरह के फेस रखते हैं, जो आपके साथ अच्छा बिहेव भी करेंगे, बुरा बिहेव भी करेंगे, हाइपर भी करेंगे, सुकून से रहने नहीं देंगे, जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करते चले जाएं, ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक। तो मतलब थैंक गॉड ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मैं गलत रिश्ते में फंसने से बच गई, वरना अगर वेट लॉस के चक्कर में मैंने टाइम ना लिया होता तो मैं इसकी रियलिटी कभी समझ ना पाती, और जल्दी में अगर होती तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाती, बट थैंक गॉड मैं बच गई। एंड दूसरी चीज़ रही डिमांड की बात, तो मुझे अदर कास्ट का तो नहीं पता, लेकिन हिंदुओं में आजकल ये चलन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा भी लड़का अर्निंग कर रहा है, कुछ कर रहा है तो उसकी बोली लग रही है, मतलब शादियाँ नहीं हो रही, लड़के बिक रहे हैं जिनको आप ख़रीद पाओ, ये सीन चल रहा है। एंड इन अ फ्यूचर शायद ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बट नो डाउट कि इंसान अपने लेवल को देख के लड़के देखता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भीख मांगने वाली फैमिली है फिर वहाँ आप अपनी लड़की ना दीजिए। अभी हाल ही में मैंने 3 लड़कियों का वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे, दहेज की वजह से उनको मर्डर कर दिया गया। एंड अलग अलग सिटी की हैं, काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती थी एंड सुंदर थी, जॉब भी करती थी, इंडिपेंडेंट भी थी, फिर भी जो दहेज के लालची लोग थे उन्होंने मर्डर कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये डिमांड को इतना बढ़ावा ना दीजिए, क्योंकि इससे फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा लड़कियों का। अगर कोई वेल सेटल्ड है, फैमिली अच्छी है तो फिर वहाँ ठीक है, लेकिन डिमांड वाली शादी मुझे समझ में नहीं आती, तो ऐसी जगह शादी नहीं करिए और ना ही इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए। एंड ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुन के और जान के मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में सब देवता रहते हैं। मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यूपी पुलिस, मेरा भाई यूपी पुलिस, दोनों ही गवर्नमेंट में, प्लस पूरा ख़ानदान मेरे फादर का, ताऊ चाचा लड़के सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन उसके बावजूद भी भीख मांगने वाली कैटेगरी किसी भी फैमिली में नहीं है। बहुत ही शरीफ और सज्जन किस्म की फैमिली है। हम लोगों में ये चीज़ है ही नहीं कि भाई इतनी चाहिए तभी शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी फैमिली है, वेल सेटल्ड है, खुद कमा रहे, ज़रूरत ही नहीं है किसी के पैसों की। तो मतलब मुझे लगता है मेरे घर में देवता लोग रहते हैं, ऐसी दुनिया है, तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। एंड बाकियों को तो साइड में हटा दो, मेरी अपनी पर्सनल फैमिली मतलब इतना दान पुण्य करती है। मेरे भाई को तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो, लेकिन फ्री सेवा करता है, सबकी फ्री सेवा हो रही है, कभी किसी की शादी में पैसे दे रहा है, लाखों का, 5-10 हज़ार की नहीं, लाखों की सेवा। एंड कभी किसी का इलाज करवा रहा है, कभी कुछ, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन थैंक गॉड कि ये अच्छी चीज़ें, इनको एक घड़ी अप्रिशिएट किया जा सकता है। बहुत अच्छी फैमिली है अगर ऐसी दुनिया है तो, सीरियसली। वैसे मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इस टॉपिक में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, बहुत फिजूल टॉपिक है। और यहाँ पे मैं मैनिक्यून को ड्रेसेस पहना के उनकी फ़ोटो कैप्चर कर रही हूँ, जिससे जो भी रेंट पे मैं स्टूडियो में देती हूँ वो मुझे बार बार उलझनी ना पड़े, फ़ोटो देख के सिलेक्ट कर ले इंसान, दैट्स इट। बहुत सारी मतलब हैं फ़ोटोज़, लेकिन हर चीज़ की नहीं है, हर ड्रेस की नहीं है, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेते। कड़वी बातें मैंने बहुत सारी कर ली, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, और इस सीज़न का पहला मैंगो मैं खाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा शूट कर लेते हैं।
एंड आप सब ने भी खाया ही होगा क्योंकि इस सीज़न में आने लगे। हालांकि मुझे दशहरी बहुत पसंद है जो कि अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो मैं मैंगो खाने जा रही थी और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ये वीडियो मुझे फ़ोटो लग रही है, मतलब एकदम स्टक हो गई है। एंड मैंगो फिनिश होने के बाद मुझे फ़ास्ट फूड की याद आई। तो कुछ टाइम बाद, लगभग 1 से 2 घंटे बाद, मुझे, मतलब मैं हेल्दी चीज़ें कितनी भी खा लूँ, मुझे अनहेल्दी चीज़ें ही पसंद आती हैं। फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है मुझे। मैं ज़ोमैटो से 2025 से बंद कर दिया लगभग। खाती अभी भी हूँ रेस्टोरेंट का, लेकिन बहुत कम कर दिया है, मतलब महीने में 4 बार। एंड घर में जो आता है वो भी मतलब खा रही हूँ, लेकिन कम कर दिया है, पूरा नहीं बंद किया है, ठीक है? इतना मत सोचना। और फिर भी मैं अब घर में बनाने लगी हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी कुकिंग करना, महीने 2 महीने में तो लगने लगा है फ़िलहाल। तो मैंने सारे ब्रेड पकौड़े खुद बनाए हैं और फ्राई मॉम ने किया। मैंने 2-4 अपने लिए कर लिया था फ्राई, बाकी मॉम ने किया। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कुछ नई डिश, और उसका मैं प्रॉपर वीडियो शूट करूंगी एंड रेसिपी भी आप लोगों को बताऊंगी। एंड मैंने सॉस भी खुद से बनाया था, काफ़ी टेस्टी। हालांकि बॉटल वाले भी रखे हैं, वो भी यूज़ किए थे, लेकिन जो बनाओ ना उसका स्वाद ही अलग होता है। तो मैंने खुद से बनाया था, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं है। एंड गाइज़, इस बार मैंने सारे ज्वेलरी बॉक्सेस में नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कहीं जो पेजेस हैं, प्रोफाइल हैं, सब में फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं जो भी सिलेक्ट करता है। बट एक कोई सिलेक्ट करता है, 4 बॉक्सेस ओपन करने पड़ते हैं। दैट्स वाई मैंने नंबर सब में मेंशन कर दिया। इंस्टाग्राम पे भी नंबर मेंशन है, तो उस नंबर के थ्रू डायरेक्ट वो बॉक्स निकलेगा जिसमें ज्वेलरी है। अदरवाइज़ तो इतना कन्फ्यूज़न होता था, सारी ज्वेलरी बिखर जाती थी। एंड इस बार सारी चीज़ें साइड में हटा के, बहुत हो गया वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने अपने स्टूडियो का रील वायरल किया है। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 300 फॉलोवर्स थे, जो कि अब 2000 प्लस हो चुके हैं। एंड बस मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। ज़िंदगी में कुछ भी दूसरी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मैं थक गई हूँ इतनी देर से आप लोगों के साथ बातें करते हुए। एंड दोबारा मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे होपफुली। बाय बाय गाइज़।